एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये पर्सन इन न्यूज़ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके करंट अफेयर्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीनोन्ड इसरो साइंटिस्ट एंड तमिल ऑथर नेल्लई सू मुथु, who passed away at the age of 74 in June 2025, was known for writing books in which language? देखिए, ये साइंटिस्ट कैसे हैं? तमिल ऑथर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तमिल में ही तो लिखेंगे। तो ये पास्ड अवे हो गए हैं एट द एज ऑफ 74। और उनकी कुछ बुक्स हैं, विनवेरी, अरिवुत्तम, विज्ञान, आइंस्टीनम, अंदावेलियम, सिवाइल। तो इस तरीके के कुछ उनके वर्क हैं। और एलोंगसाइड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज स्पेस मिशन। तो APJ अब्दुल कलाम तो हमारे मिसाइल मैन थे ही। इनके अलावा भी अगर हम किसी स्पेशल साइंटिस्ट को देखें जो इंडियन स्पेस मिशंस में पार्टिसिपेट करते थे उनका नाम था, ये तमिल राइटर भी थे, नेल्लई सू मुथु। ओके, ये आप देख सकते हैं दोनों लोग साथ में। रिसेंटली विच पद्मश्री अवॉर्डी एंड सेलिब्रेटेड एनवायरमेंटलिस्ट नोन एज अरण्य ऋषि पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93? करेक्ट आंसर हो जाएगा मारुति चितमपल्ली। तो इन्होंने अपनी लाइफ जो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंटल, लिटरेचर, अर्निंग नेशनल रिकॉग्निशन, इन सभी में बिता दी। तो ये पद्मश्री अवार्ड इनको अप्रैल 30, 2025 में मिला था। बर्ड्स, एनिमल, फिश, इनके कुछ साइंटिफिक वर्क इसमें इंक्लूड है ये। और इनका नाम क्या है? मारुति चितमपल्ली। 93 एज की उम्र में इनकी डेथ हो गई। अरण्य ऋषि के नाम से इनको हम जानते हैं। Which bureaucrat has recently resigned from the position of India's G20 Sherpa? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, अमिताभ कांत। तो देखिए, 2001 में केरला गवर्नमेंट ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अपॉइंट किया था एज जॉइंट सेक्रेटरी। CEO ऑफ नीति आयोग रहे फ्रॉम 2016 टू 2022। उसके बाद ये G20 शेरपा के ये रहे थे। ठीक है, G20 शेरपा टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम 8 जुलाई टू 2022 टू 2025। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। अभी इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इज शेड्यूल्ड टू फ्लाई ऑन विच डेट एज पार्ट ऑफ द रीशेड्यूल्ड एक्सियोम मिशन 4? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जून 22, 2025। लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्स फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट, और कहाँ से? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। मिशन ड्यूरेशन है प्लान्ड, ये 14 to 21 डेज है अब्रॉड। और अगर हम बात करें, ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, और जून 2025 में इसको लॉन्च किया जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सी ऑप्शन ध्यान में रख लेना है, शुभांशु शुक्ला। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री, इनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चूज़ किया गया है। अगर हम IOC की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 जून 1894 में। इट ऑर्गेनाइजेज द विंटर एंड समर ओलंपिक। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये फर्स्ट, अगर हम बात करें फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो क्रिस्टी कोवर्टी आपको नाम ध्यान में रख लेना है। फर्स्ट चेयरमैन तो डेमोट्रियस विकेलास। तो इस प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टी कोवेंट्री नाम ध्यान में रख लेना है। ओके, शी इज़ क्रिस्टी कोवेंट्री। Who became the first Indian wicket keeper to score centuries in both innings of a test match? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। ठीक है, विद अ टोटल ऑफ 252 रन ही बिकेम द हाईएस्ट स्कोरिंग इंडियन विकेट कीपर इन अ सिंगल टेस्ट। ओके, ऋषभ पंत, इनका फ्रैक्चर भी हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। Who has been named the global ambassador for the e-sport World Cup 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये ग्लोबल एम्बेसडर चूज़ किया गया है फॉर द ई-स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो ड्यूरेशन होने वाली है 7 जुलाई अगस्त 2025 में। लोकेशन रियाद, सऊदी अरेबिया। CEO राल्फ रिचर्ड एंड प्राइज ओवर $70 मिलियन। ये लार्जेस्ट ई-स्पोर्ट हिस्ट्री में आयोजित किया गया। ओके, तो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नामित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली कंप्लीट नासा's प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांगेती जानवी। तो नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दांगेती जानवी। ठीक है, नासा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में हुई थी, 29 जुलाई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, करंट हेड जेनेथ पेट्रो। ओके, और अगर हम दांगेती जानवी के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के हैं, फर्स्ट इंडियन है टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, दांगेती जानवी। ओके, शी इज दांगेती जानवी। Which Indian cricket player has been inducted into the ICC Hall of Fame in June 2025? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन इंडक्टेड into the ICC Hall of Fame in June 2025. Okay, here he is, Captain Cool. Who was Daji Panshikar who recently passed away? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनेंट स्कॉलर एंड ऑथर हैं। ठीक है, तो एमिनेंट स्कॉलर एंड ऑथर हैं ये दाजी पणशिकर हैं, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है, और इन्होंने प्रोवाइड किया प्रोफाउंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिवर टेक्स्ट सच एज महाभारत, एकनाथी भागवत इन भावार्थ रामायण। ठीक है, तो इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ इंडियन एपिक्स एंड मेजर कंट्रीब्यूशंस रहा इनका मराठी लिटरेचर में। तो दाजी पणशिकर, इनका डेथ हो गया है, ये एमिनेंट स्कॉलर एंड ऑथर रहे थे, 92 एज में इनकी डेथ हो गई। हु वॉन द मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड इन 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य प्रसाद। आपने इनको रील्स वगैरह में भी देखा होगा। तो मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड इन 2025 ये आचार्य प्रशांत ने जीता है। हु इज सेट टू अवार्ड डेविड बेकहम एंड नाइटहुड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग चार्ल्स III. He made 115 career appearances in total, appearing at 3 FIFA World Cups in 1998, 2002 and 2006, as well as 2 UEFA European Championships in 2000. तो अगर आपको ध्यान में रख लेना है, डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि कौन देगा? हु इज सेट टू अवार्ड डेविड बेकहम और नाइटहुड टाइटल? तो किंग चार्ल्स III विल प्रोवाइड। तो ये हैं, इनको ही मिला जा रहा है। ये कुछ इनके अवार्ड्स वगैरह हैं, बैलन डी'ओर, रनर अप, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर सिल्वर अवार्ड, इस तरह की कुछ इनकी अचीवमेंट्स हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेविड बेकहम। ओके, ग्लेन मैक्सवेल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच क्रिकेट फॉर्मेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनडे इंटरनेशनल। तो वनडे इंटरनेशनल से ग्लेन मैक्सवेल ने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। ये कंट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। मैक्सवेल मेड हिज ODI डेब्यूट इन 2012। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये हमेशा सिक्सर ही मारते हैं। Who was the French biochemist known as the father of the abortion pill who passed away at the age of 98? तो आपको पता होगा, जैसे गर्भपात की गोली होती है, अबॉर्शन पिल्स होते हैं, तो उनके जो जनक हैं वो, इनका नाम है एटियाने एमिल बॉली। तो इनका डेथ हो गया है, ठीक है, 98 एज में। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, अबॉर्शन पिल्स के जनक। हेनरिक क्लासन बिलोंग्स टू विच कंट्री हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम हिज क्रिकेट करियर? तो हेनरिक क्लासन ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है फ्रॉम हिज क्रिकेट करियर। इनका डेब्यूट हुआ था 2018 में, अब इन्होंने रिज़ाइन कर लिया। हु वॉज अवॉर्डेड द 2025 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स? तो खेल के लिए 2025 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेरेना विलियम्स की, तो खेल के लिए 2025 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज पुरस्कार सेरेना विलियम्स को दिया गया। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में, तो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स इनको मिले हैं कब कब, ये आप ईयर देख सकते हैं। फ्रेंच ओपन भी जीती हैं, विंबलडन भी है, US ओपन, मतलब चारों तरीके के जो जीते जाते हैं ग्रैंड स्लैम्स, इनके नाम पे हैं। तो ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स इनको सेरेना विलियम्स को मिला है। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं, टेनिस प्लेयर। इनके भी ओलंपिक गेम्स में भी इनको मिला है मेडल। हु वॉन द 72 नंबर मिस वर्ल्ड टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद, इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंसगिरी। ठीक है, तो ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, और 72वां मिस वर्ल्ड टाइटल ये हेल्ड हुआ था हैदराबाद, इंडिया में। तो यहाँ पे ये ओपल जीती थी 2025 में। 2023 में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्टिकोवा जीती थी। 2021 में कैरोलिना बायलेवास्का पोलैंड की जीती थी। ओके, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, ओपल सुजाता। ठीक है,
थाईलैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली वॉन ओवर फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन राउंड 6 ऑफ ऑनगोइंग नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गुकेश, अपने डी गुकेश। तो इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, आपने रील वगैरह में बहुत देखा होगा टेबल पीटते हुए मैग्नस कार्लसन को। तो नॉर्वे चेस 2025 इज द 13th एडिशन ऑफ द एनुअल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन स्टावनगर और ये 6 जून तक हुआ था। तो डी गुकेश आपको नाम ध्यान में रखना है, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। ये बैंग करते हैं ऑन द टेबल, ये आपने रील्स वगैरह में देखा होगा। ली जे-म्यूंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जून 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया। ठीक है, तो ली जे-म्यांग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? साउथ कोरिया का चुना गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या है? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कार्यवाहक है, ली जू हो। नाम सब एक ही तरीके के हैं, फेस भी एक तरीके का, इंसान याद रखे तो कैसे। कैपिटल क्या है? सियोल। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और अगर हम बात करें कि एक्टिंग वाले तो ये है, डिजिग्नेटेड कौन है? किम मिन सियोक। ओके, तो ली जे-म्यूंग ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं साउथ कोरिया। ओके, इनका नाम, इनकी शक्ल देख सकते हैं। हु वॉज कन्फर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सदगुरु। आप इनको भी रील्स वगैरह में देखते होंगे, आई थिंक सो। तो ये जो सदगुरु हैं, इनका जो ओरिजिनल नेम है जगदीश जग्गिया वासुदेव है। ये फाउंडर हैं ईशा फाउंडेशन के। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 2017 में। इनकी इंग्लिश में आती है, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह, मोटिवेशन। तो स्पिरिचुअल टाइप के हैं ये पर्सन। इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय इनकी कुछ बुक्स हैं। कर्मा अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। ठीक है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। सदगुरु, $50,000 इनको मिला था, $50,000, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। ओके, मियाओ लिजी belongs to which country who has recently been appointed as the official brand ambassador of the FIBA Women's Asia Cup 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये 2025 की FIBA Women's Asia Cup के, ये चाइना में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मियाओ लिजी ये चाइना की थी। इनको चूज किया गया है फीबा महिला एशिया कप 2025 का आधिकारिक राजदूत। ओके, शी इज चाइनीज, मीजा लियाओ लीजी। हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ये सेकंड यंगेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड। हैदराबाद के टीनेजर हैं, इन्होंने कंप्लीट किया द 7 समिट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ही क्लाइम्ड बिग पीक्स लाइक साउथ अमेरिका का एकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका का डेनाली, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रुश, अंटार्कटिका का विंसन, ऑस्ट्रेलिया का क्योशुस्को। ओके, तो ये सभी 7 बिग पीक्स को इन्होंने क्लाइम किया, यानी फतेह हासिल की। इनका नाम ध्यान में रख लेना है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। ओके, who was posthumously awarded the Padma Vibhushan in 2025 for his contribution to Indian folk music? तो छठ पर्व बिहार में फेमस है, यूपी में फेमस है। शारदा सिन्हा उनके लोक संगीत के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको पोस्ट्यूमसली अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण, इनकी डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ टोटल 7 लोग थे जिनको पद्म विभूषण मिला था इन 2025। तो पोस्ट्यूमसली 2 लोगों को मिला था, एक तो सुजुकी इंडस्ट्री के जापान के, और एक शारदा सिन्हा आर्ट में मिला था। एम.टी. वासुदेव नायर पोस्ट्यूमसली इनको मिला था लिटरेचर के लिए। 3 लोगों को पोस्ट्यूमसली मिला था। एल सुब्रमण्यम कुमुदिनी लाखिया ये आर्ट के लिए मिला था। कुमुदिनी लाखिया की भी डेथ हो गई है, कुमुदिनी लाखिया की। जस्टिस रिटायर्ड जे.एस. शेखर पब्लिक अफेयर्स के लिए, और डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के लिए मिला। ठीक है, यहाँ पे कुछ अवार्डी नेम है पद्म भूषण के, फील्ड है एंड स्टेट एंड कंट्री आप देख सकते हैं। ओके, आर्ट एंड कल्चर में किसको मिला पद्मश्री 2025 में? हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ द 2025 जेनेसिस प्राइज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेवियर मिली। जेवियर मिली इनको मिला है, ये रिसिपेंट है ऑफ द 2025
जेनेसिस प्राइज, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जेवियर मिली इज़ द 59th प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं और इनको मिला है ये जेनेसिस पुरस्कार 2025। व्हाट वाज मालिनी स्नेहलता फोंसेका पॉपुलरली नोन एज हु रिसेंटली डाइड। तो देखिए, मालिनी स्नेहलता फोंसेका किस नाम से प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा। शी वर्कड अराउंड 150 फिल्म्स। शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 2010 टू 2015। तो मालिनी स्नेहलता फोंसेका ये क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा थी। ओके, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। सरोज घोष हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 89 ऑन May 17, 2025 इन सिएटल, USA। व्हाट वाज हिज फील्ड टू कंट्रीब्यूशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साइंस म्यूजियम, ठीक है। तो ही वॉज एन इंडियन साइंस पॉपुलराइजर एंड म्यूजियम मेकर। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला है, ASTC फेलोशिप मिली है, ठीक है। इनका नाम क्या है? साइंस म्यूजियम में ये है सरोज घोष। 89 एज में इनकी डेथ हो गई USA में। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन? शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल। फर्स्ट टेस्ट कैप्टन बिफोर इंडिपेंडेंस CK नायडू थे। फर्स्ट टेस्ट कैप्टन आफ्टर इंडिपेंडेंस लाला अमरनाथ। इंडिया के यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन मंसूर खान अली खान पटौदी। फिर मोस्ट प्लेड टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन तो विराट कोहली 68 टेस्ट। तो अपॉइंट किया गया है इंडिया का न्यू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन शुभमन गिल को। ओके, ध्यान में रख लेना है शुभमन गिल। 37 नंबर के इंडियन कैप्टन बन गए एट द एज ऑफ 25 इन द टेस्ट क्रिकेट। ही सक्सीडेड रोहित शर्मा एज द न्यू इंडिया टेस्ट कैप्टन। Which tournament did Novak Djokovic win to claim his 100th singles title? बाप रे, 100वां ATP एकल खिताब जीता है जिनेवा ओपन को लेके, ठीक है। तो सिंगल्स में नोवाक जोकोविक और डबल्स में साडियो डोम्बिया, फैबियन रिबोल। तो ये जिनेवा ओपन आपको ध्यान में रख लेना है, ये इनका 100वां सिंगल टाइटल है नोवाक जोकोविक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका बहुत सारा है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन सब ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर टूर फाइनल्स, ओलंपिक गेम्स, इन सभी को जीता है। 2024 में भी इन्होंने जीता था। ओके, विच इरानियन फिल्म मेकर वॉन द प्रेस्टिजियस पामे डी ओर एट द 2025 कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जाफर पनाही। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। तो ईरानी फिल्म है ये, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इस फिल्म को मिला है 2025 के कॉन्स फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पामे डी ओर। ओके, तो ये ध्यान में रख लेना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कांस के, जैसे ग्रैंड प्रिक्स किसको मिला? तो जोसिम ट्रायर। जूरी प्राइज़ मिला बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस नाडिया मिलिटी, बेस्ट एक्ट्रेस। वैगनर मोरा बेस्ट एक्टर। बेस्ट डायरेक्टर क्लेबर। बेस्ट स्क्रीन प्ले दार्दिन ब्रदर्स फॉर यंग मदर्स। ऑनररी पामे डी ओर रॉबर्ट डी नीरो। तो फिल्म कौन सी थी? इट वॉज जस्ट अ एक्सीडेंट। ये ईरानियन फिल्म थी, ये आप देख सकते हैं। ओके, legendary goalkeeper Pepe Reina, who recently announced his retirement from professional football at the age of 42 on May 20, 2025, belongs to which country? तो दिग्गज गोलकीपर हैं पेपे रीना। हाल ही में इनके क्या हुआ है? ये इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ओके, डॉक्टर नर्लिकर इज नोन फॉर को डेवलपिंग विच थ्योरी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा होयल नर्लिकर थ्योरी, ठीक है। डॉक्टर नर्लिकर ये को डेवलपिंग विच थ्योरी फॉर नोन है, तो ये होयल नर्लिकर थ्योरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इनको महाराष्ट्र भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सभी चीज़ों से इनको नवाजा गया है। ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते रहे हैं। विष्णु नर्लिकर इनका नाम है, जयंत विष्णु नर्लिकर। ओके, फिजिसिस्ट थे। पुणे में इनका डेथ हो गया और BHU में इन्होंने अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड की थी। कैम्ब्रिज भी गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उनका जो स्टेडी स्टेट यूनिवर्सल मॉडल है एंड को डेवलपिंग द होल नर्लिकर हाइपोथेसिस, इसके रिलेटेड इनका ये विकास के लिए, डेवलप के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है, इनकी डेथ हो गई, ठीक है।
ओके, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बानू मुश्ताक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 बानू मुश्ताक को मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, गिवन बाय बुकर प्राइज़ फाउंडेशन यूके। पर्पस है इसका ऑनर्स द बेस्ट ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन इनटू इंग्लिश फ्रॉम एनी लैंग्वेज। ठीक है, अमाउंट कितनी जाती है? तो ये इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर दोनों के बीच में इक्वली इसको शेयर किया जाता है 50,000 पाउंड को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। बानू मुश्ताक आपको नाम ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन्होंने जीता है। ठीक है, ओके। विच फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वॉज रिसेंटली डायग्नोज्ड विथ स्टेज 4 मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर? तो किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को स्टेज 4 मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर का पता चला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं मनुष्यों में, यानी बेसिकली आदमियों में, तो उनके में ये डिजीज़ पाया गया है। ये जो बाइडेन 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे एंड यूनाइटेड स्टेट्स के। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है। विच टू सर्जन्स लेड द फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंदरबीर गिल एंड नीमा नासिरी। इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर को ट्रांसप्लांट किया है। ओके, दोनों व्यक्तियों ने। MCA inaugurated the stand named after him at the वानखेड़े स्टेडियम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के नाम पे इनाग्रेट किया गया है MCA के द्वारा एक वानखेड़े स्टेडियम में। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, फॉर्मली इसको हम बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जानते थे। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इनाग्रेट किया है द स्टैंड, एक स्टैंड मतलब स्टैचू टाइप में, रोहित शर्मा के नाम पे। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम में। ओके, तो ये ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट जोस मुजिका, इनका डेथ हो गया है। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट रहे? तो उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हु इज़ द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा LR श्रीहरि। तो LR श्रीहरि इन्होंने अचीव किया है द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ इंडियाज 86th चेस ग्रैंड मास्टर बाय सिक्योरिंग हिज थर्ड ग्रैंड मास्टर नॉम एट द 2025 एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस। ओके, तो ध्यान में रख लेना है 2025 में श्रीहरि LR तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर आपको उधर ही तमिलनाडु इधर ही दिखेंगे, तेलंगाना। और 2022 में आदित्य मित्तल थे महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल से कौस्तुभ चैटर्जी, फिर 2023 में देखिए प्रणेश M, और 2023 में फिर विघ्नेश N, ये दोनों ही बने 2023 में। फिर सुयांतन, विपुला, आदित्य सामंत, वैशाली, श्याम निखिल, ये सभी चेस प्लेयर आप देख सकते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज़? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर मरियंगेला हंगरी। ठीक है, तो हंगरी मतलब भूख, तो इन्हीं को दे दिया गया फूड प्राइज़, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मरियंगेला हंगरी एक वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम ब्राज़ील। ओके, इनको फूड प्राइज़ मिला है फॉर हर इनोवेटिव वर्क ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, ये है हंगरी, मरियना हंगरी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अनीता आनंद अपॉइंटेड एज विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, फॉरेन मिनिस्टर कनाडा का। ओके, शी इज़ इंडियन ओरिजिन, ये अनीता, इनका नाम भी है। ठीक है, अनीता आनंद। Which veteran actor and filmmaker was honored with honorary Palme d'Or for Lifetime Achievement Award in 78th Cannes Film Festival? रॉबर्ट डी नीरो, अभी इनको डिस्कस भी किया था। ये लीजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे की 1970 के क्लासिक ये अरण्यर दिन रात्रि स्टारिंग सौमित्रा चैटर्जी एंड शर्मिला टैगोर विल बी स्क्रीन्ड इन द क्लासिक सेक्शन एट द कांस। ये भी इनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी। और हालांकि यहाँ क्वेश्चन है कि 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पामे डिओर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? रॉबर्ट डी नीरो को। ओके, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इनको। हु वॉज स्वर्न इन बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एज द 52nd नंबर के जो CJI हैं हमारे इंडिया के, तो रामकृष्ण गवई जी हैं। ओके, हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years, इनको 5 years के लिए जज या फिर हाई कोर्ट में जज या फिर 2 more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, इनको CJI की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं।
या इनको एटलीस्ट 10 ईयर एडवोकेट के तौर पे हाई कोर्ट में या कोई भी अदर कोर्ट्स में इनको काम करना पड़े, या फिर बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अगर प्रेसिडेंट की नज़र में आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं तो भी आपको CJI बनाया जा सकता है। अदरवाइज आपको ये और ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करनी है, दैट्स हाउ यू कैन बिकम अ CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रामकृष्ण गवई जी हैं दलित समुदाय से, ठीक है। विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हैज़ विराट कोहली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने अपना संन्यास, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है। तो इनके मेजर अवार्ड्स हैं, अर्जुन अवार्ड इनको 2013 में मिल गया था, पद्मश्री 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2018 में। उनके और भी अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, विल मिस यू किंग एंड रेड बॉल क्रिकेट। What recognition did विक्रम गायकवाड़ who recently passed away achieve during his career? तो विक्रम गायकवाड़, इनका हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था, ठीक है। तो अवार्ड्स अगर हम बात करें, भाग मिल्खा भाग, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, द डर्टी पिक्चर, इन्होंने मतलब बनाया था। अवार्ड्स इनको इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी के द्वारा मिला था। नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनका था जतेश्वर, बंगाली पिक्चर था ये। हिज फेमस वर्क सच एज दंगल, संजू ओमकारा, उरी, 83, सर्जिकल स्ट्राइक, इन पूरी बहुत ही अच्छी मूवीज़ इन्होंने बनाई थी विक्रम गायकवाड़ ने। इनका हाल ही में निधन हो गया, इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। ये आप इनका देख सकते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 यूनेस्को गुलिर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज़? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ला प्रेंसा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ला प्रेंसा क्या है? एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, कहाँ पे? निकारागुआ में, दैट इज सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट रिप्रेशन, ठीक है। तो इसको ही मिला है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ला प्रेंसा को एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, ओके, ये आपको ध्यान में रख लेना है। हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज द पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लियो 14। तो नेक्स्ट पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट वॉज इलेक्टेड, ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ पोप। तो लियो 14 आपको नाम ध्यान में रख लेना है, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकन हैं, ओके। नेक्स्ट, हु वॉन द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर द नोवेल जेम्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पर्सिवल एवरेट, ओके, पर्सिवल एवरेट। इनको मिला है उपन्यास जेम्स के लिए 2025 का पुलित्जर प्राइज। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड फिल्म्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, ओके। पुलित्जर ये जो मिलता है ना, ये जर्नलिज्म में मिलता है, ठीक है, तो ध्यान में रख लेना है। जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में मिलता है। तानसेन अवार्ड किस में मिलता है? तानसेन वाला म्यूजिक में मिलता है। अर्जुन वाला स्पोर्ट में मिलता है। कलिंगा साइंस में मिलता है बाय यूनेस्को। शांति स्वरूप भटनागर, ये भी साइंस में मिलता है। नोबेल प्राइज पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल एंड साइंस में मिलता है। मैथ्स का जो नोबेल प्राइज़ होता है उसको एबेल प्राइज़ कहते हैं, अभी हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे। व्यास सम्मान लिटरेचर में मिलता है। फिल्म में ऑस्कर मिलता है। फिल्म में दादा साहब फाल्के, म्यूजिक में ग्रामी, लिटरेचर में सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान संस्कृत में। इस तरीके के कुछ अवार्ड्स हैं। कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है। अवार्ड एंड फील्ड ध्यान में रख लेना है। ह्यूमैनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़ के लिए नेल्सन रोहिला मंडेला अवार्ड मिलता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस का है। द अवार्ड्स आर गिवन इन 6 कैटेगरीज। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th चांसलर ऑफ जर्मनी इन मई 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। तो मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक मर्ज को इलेक्ट किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवी राबिया वॉज रिसेंटली पास्ड अवे, नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू विच फील्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। केवी राबिया एक विलेज वुमेन थी who despite being permanently confined to a wheelchair provided instructions to 100 of illiterate men and women, और ये 59 एज में इनकी डेथ हो गई। ये एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, केवी राबिया। और इनको पद्मश्री 2022 में, नेशनल यूथ अवार्ड, कनागी श्री शक्ति अवार्ड, UNDP अवार्ड, जोसेफ मुंदेसिरी अवार्ड, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सलेंस रहे, ठीक है। ये इनका नाम ध्यान में रखना है, केवी राबिया। ये व्हील चेयर पर थी लेकिन फिर भी लोगों को पढ़ाने में विश्वास रखती थी एजुकेशन क्षेत्र में। एंथनी अल्बनीज हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया।
तो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल माइलस्टोन हैज़ बीन रीच्ड विद द री-इलेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज हु बिकेम द फर्स्ट लीडर टू विन अ सेकेंड टर्म इन डेकेड्स। ठीक है, तो सपोर्टर्स थे इन सिडनी फॉलोइंग हिज विक्ट्री। तो एंथोनी एल्बनीज ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं, कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के। हु वॉज फेमस एज द फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया पास्ड अवे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर मैथ्यू कलारिकल। मैथ्यू कलारिकल, इनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया जाना जाता है और ये इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। ओके, तो व्हाट इज़ एंजियोप्लास्टी? ये ट्रीट करता है नैरोड या फिर ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं कॉज्ड बाय कंडीशंस लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इनके द्वारा जो नैरो हो गई हैं ब्लॉक डिजीज़, तो इनको ठीक करने में एंजियोप्लास्टी की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो एक थिन ट्यूब होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है इनटू अ ब्लड वेसल यूजुअली इन द रिस्ट और ग्रॉन एंड गाइडेड टू अफेक्टेड आर्टरी। तो ब्लॉक हुई आर्टरी में इसको डाला जाता है ताकि वहाँ से क्लॉट ब्लड को निकाला जा सके। फिर एक स्मॉल बैलून का भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इनकी क्या नाम है, इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है मैथ्यू कलारिकल। ओके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एंजियोप्लास्टी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं, इनमें से इनको जैम रिमूव किया जाता है। प्रोफेसर सनी थॉमस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। ही इज़ अ फॉर्मर नेशनल डैश कोच। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शूटिंग। तो प्रोफेसर सनी थॉमस 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था। अभी हमने देखा था ना कि कोचेस को मिलते हैं अवार्ड, तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं। तो ही कोच्ड इंडियन टीम्स फॉर 5 ओलंपिक्स, 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 50 वर्ल्ड कप, 6 एशियन गेम्स, 5 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ए ऑप्शन शूटिंग में आपको ध्यान में रख लेना है, इनकी डेथ हो गई है, प्रोफेसर सनी थॉमस। ओके, मार्क कार्ने विल कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कनाडा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें वहाँ के राजा या मोनार्क चार्ल्स III, गवर्नर जनरल मैरी साइमन, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। मार्क कार्ने ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कनाडा के। ओके, शाजी एन करुण पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73। ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिल्म मेकर। तो साजी एन करुण, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2011 में। JC डेनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ केरला, ये भी मिल चुका है। और 10th नंबर का इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल कोलंबो बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका भी मिल चुका है इनको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 12th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2020। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनको मिल चुकी है। शाजी एन करुण को 73 एज में इनकी डेथ हो गई। ओके, फिल्म मेकर थे। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको? तो कमला प्रसाद बिसेसर। त्रिनिदाद एंड टोबैको के जो नए प्रधानमंत्री हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको, कमला प्रसाद बिसेसर। त्रिनिदाद एंड टोबैको कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू। कमला प्रसाद बिसेसर ये पार्टी है कौन सी? तो यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस। त्रिनिदाद एंड टोबैको का ये फ्लैग है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? RPF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर C सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा एक 1993 बैच की IAPS ऑफिसर हैं फ्रॉम द मध्य प्रदेश कैडर। इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का ये अपॉइंट किया गया है। हर अपॉइंटमेंट्स वाज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी फॉर द कैबिनेट एंड शी अज्यूम्ड द पोजीशन ऑन August 1, 2025। तो RPF की पहली महिला महानिदेशक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस सोनाली मिश्रा। ठीक है, ये IPS 1993 बैच की रही हैं। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? UIDAI, भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। इससे आधार कार्ड वगैरह बनते हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है भुवनेश कुमार को। Who has won the Abel Prize 2025 in Mathematics in March 25? करेक्ट आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवारा। तो 25 मार्च को गणित में एबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मसाकी काशीवारा ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में इनको एबेल प्राइज मिला है, मसाकी काशीवारा। हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संजय मल्होत्रा। तो अगर हम बात करें RBI की, तो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई, फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख, और 26th नंबर के गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU इन जुलाई 2025?
तो इग्नू से आप डिस्टेंस से कोर्सेज वगैरह करते हो तो आपको पता होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पहली महिला कुलपति हैं प्रोफेसर उमा कांजिला। ओके, प्रोफेसर उमा कांजिला। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।